पानी गर्म करने के लिए आप यूजुअली इस तरह की चीज़ का यूज़ करते हैं, या इसका एक्सपेंसिव वर्जन जिसे हम गीज़र कहते हैं, इसे खोलने पर यही चीज़ निकलेगी और साथ में थर्मोस्टेट भी निकलेगा जिसे तापमान नियंत्रित होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब्स के कोर को देखें, आप लोग को लगेगा कि दोनों इतने समान हैं। वो दोनों ऐसे दिखते हैं जैसे दो वायर्स इसी चीज़ से कनेक्टेड हो जो उपयोग सामग्री का बना हुआ है। बल्ब में टंगस्टन फिलामेंट होता है और जब जो चीज़ बीच में आती है उसे एलिमेंट कहते हैं। अब अगर आप इनमें किसी से भी वायर से बैटरी से कनेक्ट करें तो दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे और हीट जनरेट होगी। पर सवाल ये है कि इन उपयोग सामग्री के ट्यूब्स को वायर्स या जो भी हो, इनमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने पर हीट क्यों उत्पन्न होती है। अगर आप पूछ सकते हैं कि हीटर हीट देता है और बल्ब भी हीट देती है, और फर्स्ट लेवल पर जवाब यही होगा कि नहीं, बल्ब में हीट और लाइट दोनों उत्पन्न होती है। बेहतर जवाब होगा कि हीटर भी हीट और लाइट दोनों उत्पन्न करता है। अगर इसमें पानी ज़्यादा और पानी में न डाला जाए तो देखेंगे कि ग्लो करेगा, और बल्ब और हीटर दोनों ही हीट और लाइट दोनों उत्पन्न करते हैं। पर शायद बेहतर जवाब ये होगा कि हीट और लाइट दोनों सेम ही हो और ज़्यादा अंतर नहीं है। हीट चैप्टर में हमने थोड़ी बात की थी। अगले चैप्टर में आप लोग हम बताएंगे कि लाइट को हम स्ट्रेट लाइन से इमेजिन कर सकते हैं जिन्हें किरणें कहते हैं। अब मैं आपको लाइट और इमेजिन करके को एक तरीका बताता हूँ। हीट और लाइट दोनों एक वेव के रूप में होती है। वेव्स की इमेजिनेशन में आप वाटर पोल को वेव को इमेजिन कर सकते हैं, और वाटर पोल वेव्स को इस तरह से इमेजिन करते हैं और आप वेव्स को कैरेक्टराइज कर सकते हैं, या उनकी हील्स को घाटी या उसके चढ़ाव और उतार या जोटिया और कुछ भी कहें, इनके बीच के अंतर को स्टडी करके उन पर स्टडी कर सकते हैं। अगर आप बालों के स्टैंड को 4000 पीसेस अलग कर दें या इनको हिल्स के बीच का अंतर इतना छोटा है, अब उसे लाइट कहते हैं। छोटे डिस्टेंस में आप लोग 400 से 700 डिस्टेंस नैनोमीटर होगा, पर अगर ये थोड़ा लंबा हो तो उसी तरह अगर ये थोड़ा लंबा हो तो हम इसे देख नहीं पाएंगे, पर हम इसे महसूस कर पाएंगे। इसे कहते हैं हीट। स्नेक को वो वेव्स नज़र आती है। अगर वो आपसे बात करता है तो शायद वो कहेगा लाइट और हीट कहतेगा, और हीट आएगा और लाइट कहेगा कोई भी चीज़ को। तो वेव्स की लेंथ अलग है उन दोनों की, लेकिन दोनों के फंडामेंटल समान है। ये आसान है क्योंकि ये विशिष्ट अंतर में हम उसे महसूस कर सकते हैं। तो अपने मूल सवाल पर वापस आते हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो से हीट कैसे उत्पन्न होती है। आप इमेजिन करेंगे कि वायर इलेक्ट्रॉन्स समुद्र है जो बीच में है और चट्टानों के साथ फ्लो कर रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की इलेक्ट्रॉन्स या न्यूक्लियस जैसे शब्द इस्तेमाल ना करूँ, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो कर सकता है उसकी तरह एटम्स के साथ, जो एक तरह से अपनी पॉजिटिव जो फिक्स होती है, जो सिर्फ थोड़ा रीअरेंज होता है लाइट की तरह। ये लास्ट फ्लो करता है, लेकिन मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन एटम्स रीअरेंज होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जिसे हम वाइब्रेशन कहते हैं। जैसे ये बहुत ज़्यादा होने लगता है, हीट की पिक्चर दिमाग में उत्पन्न होती है। हीट क्या है? अगर आप इसे गर्म चीज़ को देखें, उसके अंदर बहुत से वाइब्रेशन होते हैं। जी यहाँ पर जो हो रहा है, ऐसे जब इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रॉन्स किसी उपयोग सामग्री में फ्लो करते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में अगर इसमें सही प्रकार की चट्टान है जो स्ट्रेट मूव करती है, और आप लाइट भी कर सकती है, देख सकती है आप लोग रिफ्लेक्शन होके, और विशिष्ट किरणें भी हीट उत्पन्न होती है। तो बल्ब में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के समय बिल्कुल यही होता है। और जैसे कि आपने हीट चैप्टर में पढ़ा था कि कोई बहुत ही गर्म हो जाता है और वो हीट के साथ रेडिएशन की
उत्पन्न करता है और रेडिएशन के टाइम कई बार ऐसी वेव्स उत्पन्न होती है जिनके वेवलेंथ विजिबल रेंज में होती है और हम उसे महसूस किया जा सकता है। तब ये मैकेनिज्म जो फ्लो करता है जिसके अंदर वाइब्रेशन होने लगती है उसे जूल हीटिंग कहा जाता है। इन कैरियम से लाइट्स बल्ब और मैकेनिज्म को इस्तेमाल करता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर लाइट फोर्स जिसके इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होती है करता हो। और उदाहरण के लिए एक ट्यूबलाइट के लिए और लाइट और लाइट में हम अलग अलग मैकेनिज्म इसका इस्तेमाल करते हैं लोग। और ओरिजिनल एनर्जी लैम्प के थॉमस अल्वा एडिसन वाले रूल में इसका इस्तेमाल होता है जिसे जूल हीटिंग कहते हैं। तो इस हीटिंग में जैसे मैंने बताया कि जूल हीटिंग कहते हैं कि ये यूज़फुल है। बल्ब हो या इलेक्ट्रिक हीटर हो, ये हीटिंग इफेक्ट वो पॉजिटिवली यूज़ करता है क्योंकि हमें इन डिवाइसेस को जो पार्ट बट होता है जो जिसे हम एलिमेंट कहा जाता है। क्या आपको कोई डिवाइस है जो हीटिंग इफेक्ट्स जो यूज़ करता है? इलेक्ट्रिक कार्य में भी हमारे यूज़ के लिए हीटिंग इफेक्ट्स यूज़ होता है, पर इसमें एलिमेंट कहाँ है, कौन सा पार्ट गर्म होता है? जाहिर है कि ये वाटर हीटर की तरह नहीं है। अगर आप इसे खोलें तो इसके अंदर कॉइल्स है तो बहुत ही गर्म हो जाते, जिसे ये पार्ट गर्म होता है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। सो फ्रेंड्स मैं बहुत ही टायर्ड हो चुका और मैं बहुत ही थक भी गया हूँ, तो फ्रेंड्स इसलिए मैंने ये वीडियो अभी स्टॉप कर दिया। और आगे वीडियो में हम द फ्यूज थीफ के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो ये कैसे काम करता है और ये गवर्नमेंट का और वो सब कुछ है, तो वो आप लोगों को मैं आगे वीडियो में समझाऊंगा। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल पर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक भी नहीं किया है, तो प्लीज़ कर दीजिए और शेयर तो करना ना ही भूलिएगा और बेल बटन को दबाना तो ना ही भूलिएगा, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करता हूँ फ्रेंड्स तो आप लोगों को तुरंत ही नोटिफिकेशन बेल मिल जाए, जिससे आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन बेल मिलेगा। तो आप लोग हमारे वीडियो को देखेंगे और आप लोग हमारे वीडियो को लाइक भी कर लेंगे, जिससे मुझे भी फ़ायदा हो और आप लोगों को भी फ़ायदा हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।